तो सुकमा के कार्यकर्ता ने जब किसानों की हालात को लेकर सवाल किए तो पीएम मोदी ने क्या कहा? जाहिर सी बात है, जो ऐसा कुछ कह दिया जो सीएम बघेल को नागवार गुजरा, उन्होंने भी पलटवार कर दिया। मोदी का वार और उस पर बघेल का पलटवार सुनिए। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात कही थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे, जिसमें पीडीएस भी समाप्त होना था, एमएसपी भी समाप्त होना था और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। तो ये बात कहना कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें भी रिकवरी शुरू हो गया। और आइए अब सुनते हैं कि कुमारी शैलजा ने क्या कहा है बूथ मैनेजमेंट को लेकर, बीजेपी के इन बयानों को लेकर और अपनी तैयारियों को लेकर। 15 साल का कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके विपरीत हमारा 5 साल होने को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो शासन रहा है, हर एक नागरिक का शासन रहा है, और जो यहाँ की प्राइड है, यहाँ का गौरव है, वो तो पीछे, भारतीय जनता पार्टी तो पीछे रह गई। उसमें कहीं ना कहीं उनको कभी चिंता ही नहीं थी छत्तीसगढ़ की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की माटी की। आज जब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोगों को उनका गौरव दिया है, तो अब वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। मोदी ने दिया मेरा बूथ सबसे मजबूत का टारगेट, कांग्रेस ने भी चुनावी एजेंडा किया सेट। एमपी में मोदी ने संगठन को गुरु मंत्र दिया, छत्तीसगढ़ में वादा खिलाफी पर फोकस किया। दोगुनी आय के वादे पर सीएम का पीएम पर तंज, पीएम के चुनावी क्षेत्र से किसान क्यों है तंग। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी ने सेट किया एजेंडा, बीजेपी को मिलेगा किनारा या जीतेगा भूपेश का भरोसा। और आइए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी साहब जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री प्रियंका शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय गंगवानी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, पीएम मोदी 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित करके वहां पर एक मैसिव तैयारी का मैसेज दे रहे हैं, और इधर हम देख रहे हैं कि कुमारी शैलजा और आप लोग भी लगातार संगठन को कसने में लगे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ और कांग्रेस सरकार पर एक बड़ा निशाना साध दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए विलास जी, 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है, आने वाले 4-5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है, और बूथ जो है वो विधानसभा चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और इसी का परिणाम है कि हम प्रत्येक बूथ पे, लगभग अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, 23,737 बूथ है, जिसमें 10,000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता प्रत्येक बूथ पर जाके आज कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, आज 4.5 साल में जो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ग, चाहे गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, हर वर्ग के न्याय के लिए हमने जो काम किया है, जो सरकारी कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में स्थापित हो चुका है, उस योजनाओं को लेके, आज जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके, और छत्तीसगढ़ के 4.5 साल बनाम जो कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी के 15 साल, इसको जन जन तक पहुंचाना। आज 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती से जिताने के संकल्प लेके जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने बस्तर से की है, क्योंकि बस्तर को सत्ता की कुंजी कहा जाता है। बस्तर में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें पूरी की पूरी बस्तर जो सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है, और भारतीय जनता पार्टी से बस्तर पूरी तरह मुक्त है। और न केवल बस्तर, सरगुजा में 14 की 14, दुर्ग की बात करूं तो 20 में से 18, लगातार जिस प्रकार से मिशन 65 का टारगेट अमित शाह जी ने बस्तर के उस समय दिया था, जबकि सीटें मिली इनको 15,
और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों की दर्ज की। तो कहीं हम मानते हैं कि अमित शाह जी हमारे लिए शुभांकर हैं, इस साल के जो टारगेट तय करेंगे उससे भी ज्यादा जीतने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, आपने किसान को लेकर बात की तो स्पष्ट कर दूं, माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं किसान है, किसानों की समस्याओं को, उनकी जरूरतों को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। हमारे वादे, हमारे कमिटमेंट है, 36 में से 31 दिनों का वादा पूरा किया। हमने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, 7 दिनों में हमने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर 11,000 करोड़ की ऋण माफी की। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मुझे बता दे भाजपा के प्रवक्ता, आज जो 2640 2660 समर्थन मूल्य दे रहे हैं, क्या एक भी भाजपा शासित राज्य को उदाहरण देंगे जहां 2640 2660 दे रहा है? ये औसत जो है 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे। ये कांग्रेस पार्टी है जो पहले 80 लाख, फिर 84, फिर 92, 1 करोड़ 7 लाख, इनसे दुगने से ज्यादा किसानों से हम धान खरीद दे रहे हैं। पूरे देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दे रहे हैं। ये हमें सिखाएंगे किसानों के समर्थन की बात। इसी का परिणाम है विलास जी, 5 विधानसभा उपचुनाव, 83 पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर प्यार से आश्वासन मिल रहा है विलास जी। ठीक है, चलिए मैं आता हूं सीधे प्रियंका के पास। प्रियंका जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पीएम मोदी ने कहा है कि देखिए करप्शन जो है वो सब विपक्षी पार्टियों ने मिलकर करीब 20 लाख करोड़ का किया है, और कांग्रेस के साथ साथ निशाने पर आम आदमी पार्टी भी थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो पटना में जो लोग बैठे हैं सारे, तो पटना में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता केजरीवाल भी पहुंचे थे। तो कैसे देखते हैं उनके इस गंभीर आरोप को आप? देखिए, पहले तो मैं आपकी उन बातों पर आऊंगी। आरोप तो बहुत सारे लगते रहते हैं, आरोपों की बात का कोई और छोर नहीं होता। आरोपी की बात तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे। क्या दावे किए थे कि नोटबंदी के बाद कमर तोड़ दी गई है नक्सलियों की, तो क्या वो कमर टूट गई थी? भ्रष्टाचार की बात करें तो यहीं पर उनकी सरकार थी बीते दिनों में, कई साल सरकार रही रमन सरकार की। पीडीएस घोटाला, 36,000 करोड़ का धान घोटाला हुआ था सर, आज तक उस पर क्या हुआ? गर्भाशय कांड यही हुआ, नसबंदी कांड यहीं पर हुआ, और न जाने कितने घोटाले, मच्छरदानी घोटाला, हर छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पे घोटाले हुए। तो भ्रष्टाचार तमाम चीजों के तो खुले तौर पे यहाँ पर, जिसमें उस दौरान में जो आज वर्तमान के सरकार में भूपेश बघेल जी हैं, उस वक्त में वो लव लेटर लिखा करते थे, उन लोगों को आज गोदी में बैठा के बैठे हुए हैं। तो उनकी परंपरा का निभाने का काम, पूरा बढ़ाने का काम तो यहाँ की सरकार कर रही है। तो आरोपी के तो कोई और छोर होते नहीं, वो तो लगते रहते हैं। क्योंकि जब आप अच्छा काम करने जाएंगे, जब आप शिक्षा की बात करेंगे, जब आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो ये सारे आरोप नॉर्मल सी बातें लगने ही, क्योंकि अच्छा काम किसी को हजम नहीं हो रहा, खासकर इन दोनों पार्टियों को हजम नहीं हो रहा। रही बात अभी आपने ये हमारे जो एक और साथी बोल रहे थे, उनकी बातों में देख लीजिए कि वो अपने कार्यकर्ता से ज्यादा उन्हें अमित शाह पे भरोसा है कि वो पूरा चुनाव अमित शाह के भरोसे जीतने के उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो बूथ मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें जो कर रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि इनका पूरा चुनाव बूथ के कार्यकर्ताओं के विश्वास पर नहीं बल्कि अमित शाह के विश्वास पर लड़ने जा रहे हैं। तो इनके ही वक्तव्य में आप देख लीजिए, तो बूथ मैनेजमेंट, तमाम प्रक्रिया, ये सारी रणनीतियां होती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आरोपों की बात करें तो जो सामने घोटाले रखे गए उनका क्या हुआ? 36,000 करोड़ का जो दान घोटाला हुआ, उसका क्या हुआ? क्या आलोक शुक्ला जैसे या टुटेजा जैसे लोग आज कहीं है? कहीं नहीं है। उनके नाम पर आज गोदी में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो उनकी बात कर ले पहले। कमर टूट गई थी नक्सलियों की, क्या हुआ उसका? तो इसका कोई वो अंत नहीं होगा। वो जब आप अच्छे काम के लिए बढ़ेंगे, शिक्षा के लिए बढ़ेंगे, स्वास्थ्य के लिए बढ़ेंगे, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही लगेंगे ना। वो उनको हजम नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से दोनों को बड़ा डर है कि दोनों की जमीन खिसक जाएगी अगर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है इस तरह से। चलिए ठीक है। अजय गंगवानी जी, यहाँ पर एक चीज और कही जा रही है कि आज मैं देख रहा था सीएम बघेल ने साफ तौर पर कहा कि पीएम के निर्वाचन क्षेत्र से ज्यादा तो धान की कीमत हम दे रहे हैं। लेकिन किसान सिर्फ धान ही तो पैदा नहीं करता ना, बाकी चीजें भी और होती हैं, उसको लेकर के वो हमेशा कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग किसान कर्ज माफी कर देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा है जो मिल नहीं पाता किसानों को, असल में हम किसान सम्मान निधि के जरिए लोगों की जेब में पैसा पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए विलास जी, 3 से 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। आज कौन किसान विरोधी है और कौन किसान समर्थक, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानती। ये वही मोदी सरकार है जिन्होंने 2022 से किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। आज 2022 दुगनी करने का वादा जरूर करते हैं आप, जब समर्थन में वृद्धि की बात आती है तो 2 से 5% में आप खत्म कर देते हैं। आज कहीं ना कहीं लगातार किसानों की लागत, देखिए आप जीएसटी कृषि उपकरणों बढ़ा देते हैं, लगातार कीटनाशकों पे आपको बढ़ा दे रहे हैं, तो कृषि की लागत लगातार बढ़ी है, लेकिन आप समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, आज भी कहीं ना कहीं देश की जनता वो नहीं भूली है, आप कृषि के काले कानून बिना किसी विपक्ष से चर्चा करके थोप दिया आपने। जब 700 किसानों परिवार का एक व्यक्ति अपनी जान खोता है, तब ये केंद्र की मोदी सरकार जागती है।
आज किसान सम्मान निधि का ढोंग ये कर रहे हैं, लगातार किसान सम्मान निधि में किसानों की संख्या में कटौती हो रही है। आज छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि कई लाखों किसानों को आज लिस्ट से हटा दिया गया, और तो छोड़िए आज ये गरीब किसानों से वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। आज केंद्र की मोदी सरकार गलती करती है, आज बेचारे गरीब किसान हैं जो आज कहीं ना कहीं किसानों की भूपेश बघेल जी के कार्यों से आज कुछ बेहतर स्थिति में आए हैं, उनसे वसूली का आदेश निगरानी करते हैं। तो आज क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी? आज ये रमन सरकार की बात कर दूं, 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा किया, जब किसानों को देने की बारी आती है तो आप 1470 कहते हैं। 930 रुपए प्रति क्विंटल छूट पहुंचाया। एक जवाब और दे दूं प्रियंका जी का, आपकी बात कर रहे हैं, क्या कभी कांग्रेस के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी तीसरे मोर्चे का अस्तित्व रहा? पिछली बार आपने 85 सीटों पर चुनाव लड़ा, कहीं पर आप जमानत जब्त नहीं कर पाए। आपको नोटा को आज आपसे ज्यादा वोट मिलते हैं, या आप चैनल पर बैठ के राजनीति करने का प्रयास करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण आंकड़ा और दे दूं, आज एक 10 सेकंड और दे रहा हूं छोटा सा आपसे। आज रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ का नान घोटाला करते हैं, आज हीरम की जांच होती है, आज कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का दायित्व विलास जी, कोई कमीशन खोरी हो रही है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, पर्दाफाश कीजिए। आज नेता प्रतिपक्ष जाके पीआई लगाते हैं हाईकोर्ट में, आखिर किसको बचाने के लिए आप नान घोटाले की जांच को बाधित कर रहे हैं? और एक सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं अभिलाष जी, आज विधानसभा के 2018 के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के प्रश्न के जवाब में कहा, एंटी करप्शन ब्यूरो और एओडब्ल्यू इन्होंने 4 सालों में 217 प्रकरणों में 2 अरब 7 करोड़ 47,72,000 इतनी संपत्ति जब्त की। ये इन्हीं के आंकड़े हैं, आप भी चेक कर सकते हैं, मैं भी और आपकी प्रवक्ता भी। आज ये इन्होंने खुले रूप से स्वीकार करें विधानसभा में कि 4 सालों में 2 अरब का घोटाला हो रहा है। अगर आप 15 सालों का कैलकुलेशन लगाएंगे, ठीक है सर, ठीक है अजय गंगवानी जी, ठीक है। आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए सुशांत शुक्ला जी आ चुके हैं। सुशांत शुक्ला जी, स्वागत करता हूं आपका, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सुशांत जी, आज पीएम मोदी ने करप्शन को लेकर बड़ा निशाना साधा और किसानों की स्थिति को लेकर, और अजय गंगवानी जी का और साथ तौर पे मेरी सहयोगी जो आम आदमी पार्टी से हमारी नेता बैठी हुई है प्रियंका शुक्ला जी, उनका भी यह कहना था हमारे साथ आज कि देखिए ये बातें करते हैं, काम वैसा करते नहीं है। करप्शन के मामले में सबसे ज्यादा उंगली किसी पर उठती है तो वो बीजेपी पर उठनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सूपा बोले तो बोले, चलनी भी बोलती। मैं बीच में सत्र में जुड़ा, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं, नेटवर्क की समस्या थी जी। परंतु मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से, प्रवक्ता साथियों से, कि एक तो आप पार्टी इतना बड़ा घोटाला पीएससी का व्यवहारिक तौर पर 1.5 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ बर्बादी की व्यवस्था बनी, आप पार्टी आज तक एक शब्द नहीं खोली। तो कांग्रेस के बी टीम बनकर काम करना चाह रही है क्या छत्तीसगढ़ में? पहली बात। आर्थिक आपातकाल की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ चुका है। अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल की सरकार अगर नान घोटाले का आरोप लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अचानक नान घोटाले के आरोपी अधिकारी इनके दामाद हो जाते हैं क्या? आलोक शुक्ला जी और टुटेजा जी के विरुद्ध आज दिनांक सरकार इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसके पीछे मैं आपको तथ्य देता हूं कि वो सुपर सीएम बनकर छत्तीसगढ़ की सरकार को चला रहे हैं और कलेक्शन एजेंट बन रखे हैं भूपेश बघेल जी का, इसलिए कार्रवाई करने से भूपेश बघेल की सरकार। सुपर सीएम आपके समय होते थे, मैं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन रमन सिंह के समय सुपर सीएम था, कौन बैकडोर से राजनीति करता था। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है। एक मिनट अजय जी बोलने दीजिए। अजय जी सुशांत जी लेट आए, अजय जी सुशांत जी लेट आए, उन्हें बोलने दीजिए, चैनल पे बता दीजिए। अजय जी सुशांत जी लेट आए, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए सुशांत जी। क्या है जो आरोपी अधिकारी यहाँ जो तबादला उद्योग के एमडी बन रखे हैं इस सरकार ने गृह उद्योग का दर्जा देकर उनको एमडी बना रखा है तबादला। ना पीएम मोदी के बयान पर आइए ना सर, पीएम मोदी के बयानों पर थोड़ा आइए प्लीज। मैं पीएम मोदी साहब के बयान पर आता हूं कि जब भाजपा कहती थी कि एक शराब दुकान में 2 काउंटर लगते हैं, काउंटर वैध और दूसरा काउंटर अवैध होता है, उसको ईडी ने सिद्ध किया ना साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर ईडी ने गिरफ्तारी की है और न्यायालय उनको जमानत नहीं दे रहा है आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तो आज दोषी कौन है? मुख्यमंत्री का सचिवालय जिसमें स्वयं संलिप्त हो, जिसकी उप सचिव, जिसको सुपर सीएम, शैडो सीएम करके कहलाती मैडम सीएम कहलाती थी, आज वो जेल के सलाखों के पीछे है, तो उस पर जवाब देना आज, क्योंकि सरकार को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार के साझेदार आज जेल की सलाखों का पीछे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं तो छत्तीसगढ़ संभावनाओं के गढ़ से भ्रष्टाचार का गढ़ बनता गया है भूपेश बघेल की राज। ठीक है, मेरा स्पष्ट कथन है। ठीक है, मैं वापस आता हूं प्रियंका जी आपके पास। प्रियंका जी, मुझे यह बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में बीच में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा कर पाएगी, और कर पाएगी तो क्यों और कैसे?
जी, मैं सबसे पहले तो हमारे जो मित्र अभी बात कर रहे थे उन्हीं की कहावत से शुरुआत करती हूँ कि सूप बोले छलनियों बोले जेके 72 छेद। तो ये बात तो जो कांग्रेस पे वो बात कर रहे हैं वही तो उन पे भी लागू होती है कि सर 15 साल तो आपकी सरकार की। रही बात ये कह रहे मित्र को हम अपने सर आपकी बात मैंने सुन ली है सर। सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी आपकी बात उन्होंने सुनी, आप उनकी बात सुनिए। सुशांत जी आपका तो नाम ही शांत है, आप सुशांत जी आप एक मिनट शांत हो जाइए। सुशांत जी ऐसे नहीं होती है बात, ऐसे नहीं होती है, बोलिए ऐसे बात नहीं होती है। हाँ, तो सूप बोले छलनियां बोले जेके 72 छेद, तो ये पूरा कहावत इन दोनों लोगों पर लागू होता है, इन पे भी लागू होता है। ये दोनों की बढ़िया परंपरा है, साठ गांठ बढ़िया चल रही है। इनका एक चीजों को मैं करेक्ट कर दूं कि इनको तो 1 महीने बाद दर्द उठा था पीएससी के मामले पर। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे पर बात की थी, सबसे पहले अपना रिएक्शन दिया था और सबसे बड़ा प्रदर्शन, सबसे बड़ा घेराव आम आदमी पार्टी ने किया था। मित्र पहले तो आप ये बात देख लीजिए। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आपने जैसे सवाल किया कि कुछ बड़ा, देखिए हमें इनकी इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना है। ये दोनों पे एक, अरे सर सुन तो लीजिए हाँ आप जा रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारा मुद्दा कांग्रेस भाजपा है नहीं, हमारा मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, हमारी महिला सुरक्षा है। सुशांत जी प्लीज आप बोले दीजिए ना, ये गलत तरीका है। सुशांत जी आपकी बात उन्होंने शांति से सुनी ना, दोनों लोगों ने। आप क्यों बीच में लगातार बोले जा रहे हैं सुशांत जी? ना सुशांत जी गलत बात। सुशांत जी आपके बीच में जब टोक रहे थे अजय जी, मैंने उनको रोका, वो शांत हो गए। आप लगातार बोल रहे हैं सुशांत जी। ना सुशांत जी सभी मेहमानों को बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए प्रियंका जी। यही दरअसल चर्चा गंभीरता के मुद्दे से कभी चर्चा गंभीरता से की ही नहीं इन लोगों ने। इस पूरी डिबेट में ही आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। कोई इस पूरी चर्चा में आरोप लगता है, उस तरीके से अपनी चीजों छोड़ देते हैं। तो देखिए सर, हमारा मुद्दा जो बेसिक मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, किसानों की सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, तमाम जो मुद्दे होते हैं वो सारे हमारे मुद्दे। उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बहुत स्टैंड लिए हैं, दिल्ली में काम किया है, पंजाब में काम किया है, इसीलिए हम वहां सफलता से दिख रहे हैं और वही काम छत्तीसगढ़ में मैं अजय जी के पास आता हूं। भाजपा कांग्रेस की सियासत में आना ही नहीं है। ठीक है अजय जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कैसे आप काउंटर करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार, अब जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी आएंगे, नड्डा जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे और बड़े नेता आएंगे और वहां पर आकर के वो करप्शन को लेकर के एक बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं। करप्शन को लेकर पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि एक छवि जो है उसको डेंट भी लग रहा है, क्योंकि लगातार केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। क्या तैयारी होगी? देखिए अभिलाष, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए कर्नाटक में भी आने इन्होंने मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, आखिरी के 7 दिनों में 19 सभाएं, 6 रोड शो था। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिना दूल्हे की बारात है, यहाँ पे मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता ने देखा कि कर्नाटक में किस प्रकार से बुरी तरह हार हुई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आरएसएस का जो मुख्य पत्र है, ऑर्गेनाइजर ने स्पष्ट रूप से कहा अगर आप मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, आप हिंदुत्व में राजनीति करेंगे तो आप कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, ना चुनाव जीत पाएंगे। जब इनका वित्तीय संगठन कह रहा है तो उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में नैतिक साहस और सच को स्वीकार कीजिए। आज ये वही गलती जो है छत्तीसगढ़ में दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले इस साल में 5 विधानसभा के उपचुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव। न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता इनको सबक सिखाएगी और सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आज छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन 15 साल की वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और कौन 5 साल की वादा निभाने सरकार। आज आदिवासी पदा को जर्सी कह देने का वादा करते रहे, नहीं निभाया। आज नौकरी देने की बात की, नहीं निभाया। आज किसानों के और कानूनों के संरक्षण की बात की और टाटा को अधिग्रहित जमीन सौंप दी। ये इनका चरित्र है और कांग्रेस सरकार ने लगातार हर वर्ग के लिए न्याय का काम किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिला हो या युवा वर्ग। इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं अभिलाष जी, 5 विधानसभा के उपचुनाव पूरे के पूरे हमारे फेवर में, 14 के 14 नगर निगमों पे कब्जा, 40 में से 41 नगर पालिकाओं पे कब्जा। तो ये सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है और हमारी पार्टी में पूरी आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी पूरी जमीनी जुड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता को बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। ये जो आंतरिक लोकतंत्र का दावा करते हैं, पार्टी में डिफेंस का भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, देश की जनता छत्तीसगढ़ की जानती है। क्या आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आज जो थोपने की रणनीति है, अतिवाद की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हावी है। आज 14 विधायक 6-6 गुटों में बटे हुए हैं, इसीलिए किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करते। आज मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ी, वो जो मंजर था ना देश की जनता भूली है ना छत्तीसगढ़ की जनता। अभिलाष जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। अभिलाष जी, सुशांत जी आप जवाब दीजिएगा, उसमें एक मेरा सवाल और एड ऑन कर लीजिए
बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ में कौन आगे है? क्या बीजेपी है या कांग्रेस भी? देखिए कुमारी शैलजा लगातार बैठक कर रही हैं, प्रभारी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, किसे आप आगे मानते हैं? देखिए, करप्शन के लेवल पर कांग्रेस आगे है और बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। अच्छा, आज मेरे साथी अजय जी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था बड़ी गंभीरता, तो मैं चाहूंगा अभी सुने कि छत्तीसगढ़ की गरीबों की बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री आवास से 16 लाख परिवार वंचित हैं, उस पर भी जवाब चाहती है छत्तीसगढ़। ये चाहती है 8 लाख परिवारों को शौचालय से वंचित किया। अरे फिर फर्जी आंकड़े। अभिलाष जी मैं माफी चाहूंगा, अगर ये चैनल पे झूठ बोलेंगे तो मैं माफी चाहूंगा, गलत बात ना करें चैनल पे। ये कहां से है? 16 लाख का आंकड़ा बता दीजिए। आप ही के नेता रमन सिंह अलग कहते हैं, आपके अरुण साहू जी अलग कहते हैं, नारायण चंदेल अलग कहते हैं। जरा ऑडियो को बैलेंस करेंगे प्लीज। आप ही के केंद्र की खरीद पर दाऊ टैक्स है, सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई करते करते दाऊ टैक्स की बंटवारे में संगठन हस्तांतरण की व्यवस्था में भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की लड़ाई सड़क पर है। मैं पूछना चाहता हूँ, भू माफियाओं की मौज है, तहसील गिरवी है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन बैकडोर से शासन चलाता था। ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन आज जवान लेके बैठा है। युवा ठगा गया हो, बदलापुर की राजनीति करते करते प्रदेश नेतृत्व की कमी झेल रहा हो, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आपस में लड़ाई सड़कों पर है, योजना बंद वसूली चालू है, तहसील गिरवी है इनके सरकार के भू माफियाओं के आगे। ना ठीक है ना सुशांत तथ्य बताइए सुशांत जी। आरोप आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तथ्य भी तो बताइए। तथ्य दे रहा हूं ना जी। आज बताइए ना, 2011 और 2016 की अनुसूची में प्रधानमंत्री आवास के 16 लाख परिवार वंचित है कि नहीं छत्तीसगढ़ में? बताएं आप मुझे। मैं पूछना चाहता हूं जी, मुझे बता दीजिए। बताइए ना, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? बताइए। आयुष्मान कार्ड की योजना छत्तीसगढ़ में क्यों बंद पड़ी है? आप 16 लाख के आंकड़े लेकर आ रहे हैं, चलिए ठीक है। आप बूथ को लेकर के तैयारी कैसी है, जरा सुशांत जी ये भी बताइए, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि संगठन कांग्रेस का मजबूत है छत्तीसगढ़ में इस वक्त। कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं है, कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार पे मजबूत है। मोहन मरकाम और भूपेश बघेल की लड़ाई जग जाहिर है। जिस प्रदेश में प्रदेश की प्रभारी संगठन की नियुक्तों को निराकरण करने की व्यवस्था नहीं बना पा रही हो, वहां संगठन कितना मजबूत होगा कांग्रेस का, ये आकलन आप कर सकते हैं। ये दिखावे की व्यवस्था है, क्योंकि यह पार्टी एक वंशी परिवार की चरण वंदना की विचारधारा पर आधारित है। मैं अपनी साथी प्रियंका जी का भी जवाब देना चाहता हूं कि आखिर ये बताए ना कि उनके उप मुख्यमंत्री और मंत्री किस बात के लिए जेल में। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आए हुए लोग भ्रष्टाचार को अपना सिरोधार्य कर इस देश में राजनीतिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं। जवाब दें कि उनका मुख्यमंत्री और मंत्री क्यों जेल में। ये दोनों साथियों से मेरा जवाब ठीक है। ठीक है, अब समय चूंकि है नहीं इतना हमारे पास कि मैं जवाब ले पाऊं, मैं 30 सेकंड दोनों को दूंगा। जी प्रियंका जी, आप 30-40 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। देखिए यही बात है ना कि जब बात मुद्दों की आती है, जब आप देश में अच्छा काम करते हैं, दिल्ली के अंदर आज की डेट में अरे सुन तो लीजिए। सुशांत जी आप बोलने नहीं दे रहे उनको, और जवाब भी चाहिए। सुशांत जी जवाब चाहिए तो सुनिए तो। चीखने से नहीं होता सर। ना सुशांत जी, एक तरफ आप चीख रहे हैं कि बताना होगा और उनको बताने नहीं दे रहे। बताने दीजिए ना सुशांत जी, बताना होगा। अरे तो बताने दीजिए भाई। का युवा क्यों वंचित है? हाँ ठीक है, आप बताने देंगे उनको, ये बताना होगा। अच्छा ये आप, हे भगवान सुशांत जी, सवाल भी आप भी देंगे और जवाब भी आप ही देंगे, या सिर्फ सवाल करते रहेंगे? ना दिस इज नॉट डन। सुशांत जी आप जवाब देने दीजिए। आप जवाब से घबरा रहे हैं क्या सुशांत जी? आप जवाब से घबरा रहे हैं क्या? जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? अरे आप इतना क्या कर रहे हैं? अभी तो पार्टी आई नहीं है, सत्ता में है, इतना क्यों बोल रहे हैं? सुशांत जी आप लगता है सोच कर आए कि सुनना नहीं है। ना सुशांत जी, आज पीएम मोदी जी आए माना, लेकिन इतना जोश भी ठीक नहीं कि दूसरों को बोलने ना दें। भ्रष्टाचार की चरण वंदना। ओहो सुशांत जी आप तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। ठीक है सुशांत जी, ठीक है सुशांत जी, आज माना कि मोदी जी आए, आप लोगों का जोश हाई है, लेकिन बोलने दीजिए जल्दी से। मेरे पास कम समय था, आपने बहुत आगे मुझे खींच दिया। जल्दी से प्रियंका जी 20 सेकंड में बात कीजिए अपनी। देखिए बात वही है ना कि पूरा बात को इतनी सवाल आया था, मैं तो दिमाग से सवाल भी चला गया, इतना इन्होंने इतना चीख दिया मेरे आगे, तो चीख के बात नहीं होती है। डिस्कशन करना है वाकई जल्दी मैम 20 सेकंड बचे प्लीज। करते हैं मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है शिक्षा। अभी देश में कोई अच्छा काम कर रहा है दिल्ली के अंदर आज पूरा दुनिया देख रहा है, देश विदेश। चलिए ठीक है सुशांत जी प्लीज माफी चाहूंगा। अजय गंगवानी जी आप 20 सेकंड लीजिए। सुशांत जी प्लीज
आप बोलने दीजिए ना। सुशांत जी समय खत्म हो रहा है, आप सवाल कर रहे हैं उसके बाद फिर चीखने लग रहे हैं। सुशांत जी प्लीज बोलने दीजिए। सुशांत जी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा ऐसे में सर, मैं करता नहीं हूँ, माफी चाहूंगा। 20 सेकंड के लिए बोलने दीजिए उन लोगों को। बोलिए अजय जी, बोलिए। मैं फाइनल कमेंट देना चाह रहा हूँ। 14 फोन जिंदा है। आप प्रियंका जी बोलिए। प्रियंका जी मैं जवाब दे देता हूं, मेरा निवेदन था आपसे। देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण है, आप 36 जगहों का नान घोटाला करते हैं। इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला, अंतागढ़ टेप कांड, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, ई टेंडर घोटाला, डीकेएस घोटाला, 6.5 का चिटफंड घोटाला, केदार कश्यप फर्जीवाड़ा, मैं पूरी अगर लिस्ट करूंगा तो ये सब चीजें देखिए क्यों नहीं हो पा रही है। आज इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं आज जाके पीआई लगाते हैं, आखिर किसको बचाने के लिए। चलिए ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, आज 6.5 का चिटफंड घोटाला होता है तो उसके जांच को कौन बाधित कर रहा है। आज कहीं ना कहीं ईडी जो है वो दुर्भावना पूर्वक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई। ठीक है सर, समय खत्म हो गया। कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने जो मुद्दा, ठीक है क्या रमन सिंह से पूछताछ, ठीक है सर, पीएम मोदी ने जो मुद्दा करप्शन का सेट किया है छत्तीसगढ़ में वो बहुत ज्यादा गर्माएगा, ये तो तय है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन तुष्टीकरण की जो बात कही है, क्या उसका भी असर यहां दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और आम आदमी पार्टी क्या इन मुद्दों के बीच से अपनी सत्ता तक जाने वाली किसी गली को बड़े रास्ते में तब्दील कर पाएगी, इस पर भी निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी साहब, प्रियंका शुक्ला जी और सुशांत शुक्ला जी, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का